सर्दियाँ आ गई हैं एंड आई गेट इट। देर तक सोना, कोजी कंबल को ना छोड़ना, चाय और पराठे की क्रेविंग होना। What if I tell you that you don't have to give up your favorite winter food to stay healthy and consistent this winter season? Hi guys, my name is Devika. I create content on lifestyle bending and share some amazing tips to lose weight at home. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update on my channel. And now let's get into the video. So in today's video, I am going to share how you can enjoy every bit of this beautiful season, because personally winter मेरा favorite season and I know इस season में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं और हम enjoy करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में वही मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपना देसी फेवरेट फूड इंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद भी आप लाइट और एक्टिव फील कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे हेल्दी एट होम। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द मॉर्निंग्स। सो एज वी ऑल नो कि मॉर्निंग हमारे दिन का टोन सेट करती है, तो हमारी मॉर्निंग सही तरीके से स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे हर वीडियो में इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हूँ दैट यू हैव टू स्टार्ट योर मॉर्निंग इन द राइट वे। चाहे से थोड़ा लेट स्टार्ट करो बट शुरुआत एकदम अच्छे तरीके से करो, जिससे आपका पूरा दिन एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि भागा दौड़ी के साथ शुरू करो, ये सोचने लग जाओ कि क्या करना है क्या करना है, क्या काम है क्या काम है। नहीं, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट माइंडफुली। चाहे से 10 मिनट पहले उठो, लेकिन स्टार्ट योर मॉर्निंग स्लो। एज आई ऑलवेज से, बिगिन योर मॉर्निंग विद द वार्म कप ऑफ जीरा वाटर, fennel seed water or ajwain water, whatever suits your body, as it helps to keep your digestion strong and also सर्दियों में हमारी बॉडी को एक वार्मथ भी मिलती है, बिकॉज ये सारे अजवाइन और जीरा गर्म तासीर वाले फूड्स होते हैं। सेकेंड टिप इज, जो सर्दियों में हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर जाते हैं क्योंकि हम कंबल में बैठना पसंद करते हैं, बट मैं बोलूँगी कि आप लोग कम से कम 10 से 15 मिनट की सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर लो। उससे विटामिन डी तो मिलेगा ही, बट आपका जो मूड अपलिफ्ट होगा वो एक अलग चीज़ है और उससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। एंड सर्दियां हैं, इसका मतलब वर्कआउट स्किप नहीं होना है। सर्दियों में चाहे से आपका मूड नहीं होता है हेवी वर्कआउट्स करने का, स्टार्ट स्लो। मैं हमेशा कहती हूँ जो आपकी बॉडी को सूट हो वैसा बॉडी मूवमेंट करो, बट एटलीस्ट मूव योर बॉडी 10 to 15 मिनट्स की। चाहे से स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, पिलाटेस कर लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, जो आपको समझ में आती है वो करो, बट सुबह अपनी बॉडी को मूव ज़रूर करो। सो वंस योर बॉडी फील्स अवेक, let's move to what you have to eat, because winter is all about delicious and soul warming food. Let me tell you, this is my favorite part of this video because I love winter food personally. सर्दियों का खाना डिलीशियस तो होता ही है, बट उसी के साथ वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है अगर आप उसको सही तरीके से आपकी डाइट में ऐड करो। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन से फूड ऐड करने हैं इस विंटर सीजन आपकी डाइट में। फर्स्ट वन इज बाजरा एंड जवार रोटी। जवार रोटी अगर आप लोग नहीं कर सकते इट्स ओके, बट बाजरा सर्दियों में हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है, तो बाजरे की रोटी तो ज़रूर खाओ। फाइबर रिच होती है, आपकी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करती है एंड आपको काफ़ी देर तक फुल भी रखती है, तो सेटाइटी भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड वन इज, सर्दियों का सीजन इज़ ऑल अबाउट ग्रीन्स। पंजाबी लोग तो सरसों का साग वैसे भी ऑल सीजन खाते हैं, बट सर्दियों में ये बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, तो आप लोग भी उसका रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मेथी आता है, पालक आता है, तो इनको भी अपनी डाइट में ऐड करो, एज इट इज़ रिच इन आयरन एंड ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फॉर आवर बॉडी। नंबर 3 इज स्वीट पोटैटोज एंड रूटेड वेजिटेबल्स। आई पर्सनली लव स्वीट पोटैटोज अ लॉट। मैं उसको ओवन में सेक कर खाती हूँ, मतलब मैं उसको बॉईल कर नहीं खाती, ना ही मैं उसकी चाट खाती हूँ। आई जस्ट बेक देम। ओवन इज़ वो जो बाटी वाला ओवन आता है, मैं उसमें उसको सेकती हूँ एंड देन मैं उसका पील करके उसको ऐसे ही खाती हूँ। आई एन्जॉय इट दैट वे। बट स्वीट पोटैटोज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ है, आप कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है, बट प्लीज़ इंक्लूड स्वीट पोटैटोज़ इन योर डाइट। These are a good source of carbohydrates and it also helps in satisfying those comfort food की जो craving होती है ना सर्दियों में। आप ट्राई करना, जब भी आपको ऐसा मन करे ना कुछ comfort food खाना है, स्वीट पोटैटो ज़रूर खा के देखना, it will definitely help you. नेक्स्ट वन इज़ घी एंड गुड़। येस, यू हर्ड इट राइट, घी बोला मैंने एंड मैंने गुड़ भी बोला जो मीठा होता है।
लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोगों को घी और गुड़ से डरना नहीं है। घी एंड गुड़ अगर सही पोर्शन में खाया जाए तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी में जो वता होती है, दैट इज़ जो हमारी बॉडी की कोल्ड एनर्जी होती है, उसको बैलेंस आउट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का खा लेना चाहिए, बिकॉज वो हेल्प करता है आपके डाइजेशन प्रोसेस में। सो थोड़ा सा खाना इज़ नॉट एट ऑल बैड फॉर योर हेल्थ। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पोर्शंस दैट यू आर कंज्यूमिंग। एंड द लास्ट वन इज़ हल्दी का दूध और काढ़ा, जो भी आपको सूटेबल हो। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप काढ़ा बना सकते हो, बट आप हल्दी का दूध बनाओ जिसमें आप 1 कप दूध को बॉईल करो, उसमें हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी डालो, उसके साथ हल्की सी पिंच ऑफ पेपर डालो एंड देन उसको बॉईल करके पी जाओ। इसकी मैंने एक रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल रखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये क्यों पीना ज़रूरी है? बिकॉज ये आपकी बॉडी को वो परफेक्ट लेवल ऑफ वार्मथ देता है जो कि हमारी बॉडी को इस सीज़न में ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो ये हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करता है। अगर आप हल्दी वाला दूध पीकर सोते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है। सो इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़, आई नो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है सर्दियों में वर्कआउट करना, बट लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। आई टिप फॉर दिस इज, डोंट गो फॉर हाई इंटेंस ट्रेनिंग्स, गो फॉर स्लो मूवमेंट्स लाइक योगा हो गया, पिलाटेस हो गया, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, स्ट्रेचिंग हो गया, ब्रेथ वर्क हो गया, कुछ ऐसा जिसमें आपको रिलैक्स हो। मैं नहीं कहती जाके कार्डियो करो, जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ भी, बट एटलीस्ट मूव योर बॉडी। और चाहे से आप पूरे सर्दियों के सीज़न में लाइट वर्कआउट कर लो, बट प्लीज़ 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 मूव योर बॉडी। 20 to 30 मिनट्स का योगा कर लो या पिलाटेस कर लो। मैंने पहले भी बताया है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसमें से कर सकते हो कुछ भी देखकर। बाहर का मौसम ठंडा लग रहा है तो अंदर वॉक कर लो, कुछ कार्डियो फन एक्सरसाइज कर लो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कर लो। एल्स जो आपका रेगुलर शेड्यूल होता है पोस्ट मील वॉकिंग, वो तो ज़रूर ही करो, चाहे से कितनी भी सर्दी हो, बट पोस्ट मील वॉकिंग पूरे सीज़न में नहीं छोड़ना प्लीज़। आपका स्टेप टारगेट हमेशा कंप्लीट करो, कैसे भी करो, बट एटलीस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग 10 के स्टेप्स डेली। व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब सनलाइट हो रही हो तो आपके पास जहाँ पर भी स्पेस हो, टेरेस पर स्पेस हो, बाहर हो गार्डन हो, बाहर ओपन स्पेस हो, सनलाइट में जाकर करो, बिकॉज वो एक आपको अलग एनर्जी अपलिफ्ट करता है और आपका मूड भी एक्टिव होता है। एनर्जी मूड भी एक्टिव होता है, आप थोड़ा प्रोडक्टिव फील करने लगते हो, बिकॉज सनलाइट का एक्सपोजर हेल्प करता है उस चीज़ में। तो आपके दोनों काम हो जाते हैं, आपका सनलाइट एक्सपोजर भी हो जाएगा, आपका बॉडी मूवमेंट भी हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। मुझे पता है कि सर्दियों में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमें थोड़ा सा लेथार्जिक भी फील होता है, हमें लगता है यार थोड़ा सा टाइम मिला है, उसमें हम थोड़े विंटर सीजन के कोजीनेस और वार्मथ को फील कर ले, रेस्ट कर ले। बट मी बी ऑनेस्ट, हम बहाने ढूंढते हैं। वो कुछ रूटीन्स को फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं होती। जस्ट हेल्प यू टू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंटायर विंटर सीजन। क्या कर सकते हो आप? नंबर 1 इज अर्ली डिनर्स। सर्दियों में ज़्यादा लेट डिनर मत करो, बिकॉज सर्दियों में ऑलरेडी अपना डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो स्टार्ट डूइंग द डिनर बाय 7:30 और 8 मैक्सिमम। गर्मियों में आप फिर भी उसको स्ट्रेच आउट कर देते हो, बिकॉज आपका बेड टाइम होता है गर्मियों में वो लेट होता है, आप 11-12 बजे तक सोते हो। बट सर्दियों में व्हाट आई हैव सीन इज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू हैव योर डिनर बाय 7:30 to 8 सो दैट आपकी बॉडी को वो फूड डाइजेस्ट करने का टाइम मिले। एंड प्लीज़ गो फॉर लाइट डिनर्स इन द विंटर सीजन। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, खिचड़ी होता है, सूप होता है, सौती वेजिटेबल्स होता है, कोई भी लो, लेकिन लाइट डिनर लो सर्दियों में। एज आई से स्लीप रूटीन, हमारे साथ ये बहुत होता है कि सर्दियों में जो हमारा स्लीप रूटीन होता है वो एक्सेस हो जाता है। हम लोग सर्दी के चक्कर में या उस कंफर्ट के चक्कर में हम ज़्यादा टाइम बेड पर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी की प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, एक्टिवनेस को ख़त्म करता है। तो स्लीप शेड्यूल फिक्स रखो। अगर आप 10 बजे बेड पर जा रहे हो तो ट्राई टू लीव द बेड बाय 6 और 7 एनी हाउ। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके आपको थोड़ी देर बेड पे बैठना है, बैठ जाओ, आपको आपका काम करना है कर लो, बट एटलीस्ट मॉर्निंग में एक बार 7-8 घंटे की नींद लेकर बेड को छोड़ दो।
अगर आपका स्लीप रूटीन सही होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका बॉडी का डाइजेशन, आपका जो ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग होगी वो एकदम परफेक्ट रिदम में चलेगी, विच विल हेल्प योर बॉडी टू फंक्शन बेटर एंड ऑब्वियसली विच विल हेल्प द बॉडी टू बर्न फैट एज पर द स्पीड और एज पर द सर्कैडियन रिदम। तो ये ज़रूर करिएगा। सर्दियों का मतलब ज़्यादा सोना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा कंफर्ट समझ में आता है, बट एटलीस्ट बी डिसिप्लिन विद योर रूटीन। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ हाइड्रेशन। हम सबको पता है सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कि अपने साथ एक पानी की बॉटल रखो जिसमें आप ल्यूक वार्म वाटर रखो और आप टारगेट करो कि आपको एटलीस्ट एंड एटलीस्ट 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। ल्यूक वार्म को सिप करते रहो, ल्यूक वार्म को पीते रहो, बट पानी पियो, पानी को नेग्लेक्ट मत करो। अगर आपको नॉर्मल पानी नहीं भा रहा है सर्दियों में तो आप अपना इन्फ्यूज वाटर रखो, जीरा अजवाइन भिगो के रख लो उसको। वांट आप हर्बल टीज़ और ग्रीन टीज़ भी कंज्यूम कर सकते हो, बट प्लीज़ कैफीन ज़्यादा कंज्यूम मत करना, बिकॉज कहीं आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बिकॉज सर्दियों में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन बहुत होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर टू कीप the hydration level of our body intact. Remember, we are not trying to diet or burn any calories with this thing. We are just trying to feel good and support our body in this cold season. हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कुछ रूटीन बनाकर, कुछ हैबिट्स इंक्लूड कर कर हमारी बॉडी को, बॉडी की फंक्शनिंग को सपोर्ट कर सकते हैं कि वो उसी तरीके से काम करे जैसे वो समर सीजन में काम कर रही थी। बस उसके लिए हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में। दैट्स इट, ऑल अबाउट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एट होम इन दी विंटर सीजन। तो हम बस उसी पर फोकस कर रहे हैं। और टू सपोर्ट यू ऑल और टू मोटिवेट यू ऑल, मैं अपना एक पर्सनल विंटर का जो मेरा रूटीन रहता है या डाइट प्लान रहता है मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू आफ्टर वेकिंग अप इज, सबसे पहले तो मैं अपने बेड के पास हमेशा एक बॉटल रखती हूँ जिसमें मैं गर्म पानी भर के रखती हूँ। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले ये वाले 2 कप गर्म पानी पीती हूँ, चाहे से कुछ भी हो जाए। इसके बाद मैं मेनली मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ जिसमें मैं फेनल सीड वाटर लेती हूँ और कभी कभी जीरा अजवाइन का पानी लेती हूँ। मेरा मोस्टली फेनल सीड वाटर रहता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में, बिकॉज आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मेरा ब्रेकफास्ट अराउंड 11 होता है। उसमें मैं या तो चीला ले लेती हूँ मूंग दाल का, या मैं एग्स खा लेती हूँ बिकॉज आई एम एन एगिटेरियन, या फिर मैं वेजिटेबल पोहा ले लेती हूँ, डिपेंडिंग कि मेरे को क्या बनाना उस टाइम पे कन्वीनियंस लग रहा है या कितना टाइम है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मेरा ब्रेकफास्ट रहता है जो मैं मील प्रेप करके रखती हूँ। मूविंग टू लंच, जहाँ पर बेसिक जो घर में सब्ज़ी बनी होती है मैं वो लेती हूँ। उसके साथ मैं एक प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करती हूँ, जैसे वो छोले, राजमा, पनीर, कुछ भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो मैं एग्स बॉईल कर लेती हूँ। उसके साथ मैं चपाती लेती हूँ, सैलड मैं हमेशा खाती हूँ। के टाइम पे मैं 1 कप चाय लेती हूँ, जो कि मैं सर्दियों में गुड़ वाली चाय प्रेफर करती हूँ, मैं वो लेती हूँ। उसके साथ मैं मखाने, मूंगफली कुछ भी खा लेती हूँ अगर भूख होती है तो। एल्स मैं डिनर करती हूँ जिसमें मैं चपाती लेती हूँ, सब्ज़ी लेती हूँ और सैलड लेती हूँ। दैट्स इट। अगर मैं अर्ली डिनर कर रही हूँ तो मैं यही करती हूँ, वरना मैं मूंग दाल की खिचड़ी खाती हूँ जो प्लेन वाली होती है, वो विद अ टेबल स्पून ऑफ घी। दैट्स इट। मेरा इस टाइप का कुछ विंटर प्लान होता है। एंड वीकेंड्स पे जो भी घर में बना होता है, अगर पराठे बने तो मैं पराठे खा लेती हूँ, कुछ और बनाए तो मैं, जैसे बाजरे की खिचड़ी वगैरह होती है वो बनाए तो मैं वो खा लेती हूँ। तो वीकेंड्स पे मैं कर लेती हूँ, बट मेरा जो वीकडेज पे होता है वो इसी टाइप का कुछ प्लान होता है जहाँ पर सब्जियाँ चेंज होती रहती हैं। ब्रेकफास्ट के मैंने ऑप्शंस बता दिए, तो इसी टाइप का मेरा कुछ विंटर का प्रॉपर मील प्लान रहता है। अगर आपको डिटेल में मेरा विंटर रूटीन चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट फॉर यू ऑल। सो एट द एंड मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इस विंटर सीजन में अपनी बॉडी को प्लीज़ ज़्यादा पुश मत करो, बट एटलीस्ट उतना पुश करो जितना कि रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। आपको इन विंटर की डेलिकेसीज एंजॉय करनी है तो करो, बट प्लीज़ पोर्शन का ध्यान रखो। एज आई सेड कि विंटर में कोजीनेस रहनी चाहिए, बट प्लीज़ अपनी बॉडी को एटलीस्ट मूव करते रहो सो दैट बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिव रहे एंड यू विल feel healthy overall. So with this we have come to the end of the video. I hope you liked it. If you did, just give it a thumbs up, share it with your friends who are trying to stay active in this winter season. Please don't forget to subscribe to my channel for more such videos. I'll see you next time in my next one. Bye guys.